नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरों ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। मौसम। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 2 घंटे बंद रहा नाहन शिमला NH, 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। भूस्खलन होने से शुक्रवार को नाहन शिमला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। शनिवार को भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं शिमला में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। सिरमौर में शुक्रवार को 22 सड़कें बंद रही। सड़कें बंद होने से लोक निर्माण विभाग को 59.15 लाख का नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल की कला और संस्कृति को विश्व पटल पर दिलाऊंगा पहचान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को अगले 10 वर्षों में विश्व पटल पर पहचान दिलाना प्राथमिकता है। होटल पीटरहाफ शिमला में शुक्रवार सुबह प्रेस वार्ता में अनुराग ने कहा कि हिमाचल के संगीत की मिठास पूरे देश में चर्चित है। वहीं हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है, इस विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अपने संकल्प में कला और संस्कृति क्षेत्र को चुना है। हिमाचल देवभूमि है, यह एक बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। वहीं चंबा के रुमाल, थाल, कांगड़ा की पेंटिंग, ऊपरी शिमला की नाटी सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य चीजें हैं। इन्हें देश के साथ विदेश में पहचान दिलाने के लिए काम किया जाएगा। मंडी के नवीन की घर वापसी। 90 साथियों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर डेनमार्क की फ्लाइट में बैठे। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद काबुल में फंसे मंडी जिला के नवीन ठाकुर व उसके 90 अन्य साथियों को 3 दिन बाद राहत मिली है। शुक्रवार शाम 6 बजे भारतीय समय अनुसार 7 बजे सभी लोग विशेष फ्लाइट से डेनमार्क के लिए रवाना हुए हैं। इन लोगों को काबुल से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था डेनमार्क की डेनिश कंपनी ने की है। सभी लोग इसी कंपनी में काम करते थे। नवीन ठाकुर डेनिश कंपनी में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। किन्नौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर चांगो के समीप कार लुढ़की, महिला की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर चांगो के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वाहन में सवार हांगो निवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक व अन्य महिला घायल है। घायलों को उपचार के लिए चांगो अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही किन्नौर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची व मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कुल्लू गड़सा घाटी के खानी गांव में यूपी के युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की गड़सा घाटी के खानी गांव में यूपी के युवक की लोहे की रोड और तवे से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना वीरवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी नेपाली युवक नशे में धुत था। आरोपी ने लहूलुहान युवक का सिर दीवार से भी पटका है। इसके बाद आरोपी अपने 2 बच्चों के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी से भी मारपीट की है। उधर पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं वीरवार रात 12 बजे से 1 बजे के बीच खानी गांव में सेब बगीचे में एक मकान में रह रहा खड़क बहादुर 33 वर्षीय मिस्त्री रामचंद्र 36 वर्षीय निवासी छपरा जिला संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश के कमरे में पहुंचा। उसके साथ सिकंदर भी था, लेकिन वो डर के मारे भाग गया। आरोपी ने रामचंद्र पर लोहे की रोड और कमरे में रखे रोटी बनाने वाले तवे से हमला कर दिया। उसका सिर भी दीवार से पटका, इससे उसकी मौत हो गई। मौके से भाग गए सिकंदर ने गड़सा स्कूल में रात गुजारी। हिमाचल प्रदेश मंडी में अवैध खनन करते समय दर की पहाड़ी, 2 लोग दबे, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अवैध खनन के चलते एक बड़ा हादसा सामने आया है। जब देर रात पहाड़ी से रेत निकाली जा रही थी तो उस वक्त अचानक रेत की पहाड़ी दरक गई और 2 व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं मृतक की पहचान नंदलाल 57 वर्षीय पुत्र हिमानंद निवासी फिरनू के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान रामकृष्ण पुत्र मंगतराम निवासी तेबन के रूप में हुई है, जो कि IGMC में उपचाराधीन है। विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना की समीक्षा के बाद लिया फैसला।
हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी की समीक्षा के बाद शुक्रवार को सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पहले ही की तरह नियमित तौर पर स्कूलों में आना होगा। सरकार ने आवासीय स्कूलों को खुले रखने का फैसला लिया। इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले आवासीय स्कूलों के प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल राशन डिपो में सरसों तेल के बाद अब रिफाइंड के दाम घटाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में उड़द, चना दाल और सरसों तेल के दाम घटाने के बाद अब रिफाइंड के रेट भी कम हो सकते हैं। रिफाइंड के दाम प्रति लीटर 5 से 10 रुपये तक घट सकते हैं। बीते जून में उपभोक्ताओं को 109 रुपये में रिफाइंड दिया गया था। अधिकारियों ने ले लिया प्रदेश का इतना बड़ा फैसला, सीएम को पता भी नहीं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री को RT-PCR या RAT की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को 10 अगस्त को जरूरी कर दिया था। लेकिन इन्हीं आदेशों में 18 अगस्त को प्रदेश में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन को भी जोड़ने के आपदा प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसे मुख्य सचिव ने अप्रूव किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिसूचना के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बीते रोज और आज दूसरे दिन भी रजिस्ट्रेशन को लागू नहीं करने की बात कही है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के चौगी बैरेज से कुछ गाड़ियों को पुलिस ने वापस भी भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी बिना मुख्यमंत्री को बताए इतना बड़ा निर्णय लागू कर देते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को 2 दिन बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। जयराम बोले, पर्यटकों नहीं शादियों से फैल रहा कोरोना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चलते नहीं बल्कि शादी समारोह में जुट रही भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जहां सैलानी जाते ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो शादियों का दौर चला उससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सराज की एक पंचायत में 49 मामले सामने आए हैं। इसका कारण शादी में भारी भीड़ उमड़ना था। जिला चंबा में भी इसी कारण मामले बढ़े हैं। वहीं उन्होंने बंदिशें बढ़ाने के भी संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 93% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनसभाओं पर रोक लगाने पर फैसला ले सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कोरोना का नियमों का पालन जो सरकार स्वयं नहीं कर रही है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं तो यहाँ पर जो है जमकर रैलियों में जो है लोग भीड़ एकत्रित हो रही है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक समस्या है। तो सरकार को जो है खुद ध्यान देना चाहिए कि वो स्वयं जो है खुद कितना कोरोना नियमों का पालन कर रही है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।